हेलो एवरीवन, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफिक का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। वैसे हम इसके पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के नंबर ऑफ टॉपिक कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और ड्राइंग सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया गया है। आज के क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सममिति दृश्य को या आइसोमेट्रिक व्यूज को एक्स की डायरेक्शन से देखते हुए फ्रंट व्यू ड्रॉ कीजिए और साइड व्यू ड्रॉ कीजिए। तो एक्स की डायरेक्शन हमें यहां से दी गई है, इसलिए यहां से हम फ्रंट व्यू देखेंगे। देन यहां से हम इस डायरेक्शन से देखते हुए हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। देन इस डायरेक्शन से देखते हुए हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहां पर देख लेते हैं कि हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। तो हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें लेंथ दिखाई देती है, ये वाली लेंथ दिखाई देगी, प्लस यह जो टोटल हाइट है यह हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। देन जब हम टॉप व्यू की बात करते हैं तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें यह लेंथ दिखाई देगी, प्लस यह जो विड्थ है इसकी टोटल, यह हमें टॉप व्यू में दिखाई देगी। देन जब हम साइड व्यू की बात करते हैं तो साइड व्यू से हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, यह विड्थ दिखाई देगी, प्लस यह जो टोटल हाइट है इसकी, यह हमें साइड व्यू में दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम देख लेते हैं कि टोटल लेंथ, विड्थ और हाइट कितना है। तो हम यहां पर देखते हैं लेंथ हमारा कितना है। लेंथ जो टोटल दिया गया है हमें 125 का दिया गया है, 125 mm। देन विड्थ देखते हैं हम, विड्थ कितना दिया गया है। जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो विड्थ दिखाई देगा, यह वाला विड्थ हमारा 35 mm दिया गया है। देन हाइट की जब हम बात करते हैं तो हाइट हमें यहां से दिखाई देगा, तो हाइट कितना है हमारा यहाँ पर टोटल 40 mm दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट का जो कैलकुलेशन था वो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का दिया गया है। तो जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले हमारी जो शीट होती है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ पर हमारी शीट को 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड कर लिया है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है, तो यहाँ पर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में हमारे शीट को डिवाइड किया तो हमें एक लाइन मिली जिसे हम XY लाइन या रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन होता है उसमें जो XY लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वह हमारा जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। देन XY लाइन या रेफरेंस लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, वह हमारे वर्टिकल प्लेन होते हैं, VP होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आप लोकेशन देख लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहां पर ड्रॉ होगा। तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा हमेशा टॉप व्यू ड्रॉ होता है, देन वर्टिकल प्लेन जो होता है उसमें हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ होता है। अब हमारे सामने यह क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहां पर ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होता है हमारे क्वेश्चन में ही छुपा होता है। हम यहां पर देखते हैं कि हमारा जो फ्रंट व्यू दिया गया है वो लेफ्ट हैंड साइड से दिया गया है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब भी हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं तो जिस डायरेक्शन से हम देख रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे थे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। अब हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू का लोकेशन मिल गया। अब फ्रंट व्यू के लोकेशन मिलने के बाद क्या होता है कि हमें टॉप व्यू और साइड व्यू का लोकेशन डायरेक्टली मिल जाता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हमारा जो होता है टॉप व्यू ड्रॉ होता है, देन फ्रंट व्यू के जस्ट साइड में हमारा साइड व्यू ड्रॉ होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्लेस मिल गया है। फ्रंट व्यू यहाँ पर ड्रॉ होगा, टॉप व्यू यहाँ पर ड्रॉ होगा, देन साइड व्यू यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड्स, चूंकि अब हमें यहाँ पर प्लेस मिल गया है इसलिए हम यहाँ पर हमारा जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, लेंथ प्लस हाइट दिखाई देगी। तो हम जानते हैं कि लेंथ जो होती है हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देती है, देन जो हाइट होती है वह हमेशा हमारी वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देती है। तो इट मींस यहाँ पर लेंथ प्लस हाइट का जो बॉक्स होगा वो यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। तो लेंथ हमारा टोटल कितना है 125, देन हाइट जो है 40 mm। इट मींस यहाँ पर 125 बाय 40 mm का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। जो हाइट दिया गया है हमें 40 mm। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार से हमें 125 बाय 40 mm का एक बॉक्स यहाँ पर हमने जनरेट कर लिया है जिसके अंदर हम फ्रंट व्यू को इंसर्ट करेंगे। देन इसी प्रकार से हमें टॉप व्यू का भी बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में हमें लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देती है। तो जो लेंथ है हमारी 125 mm एंड विड्थ जो है हमारी 35 mm है। तो यहाँ पर 125 बाय 35 mm का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 125 बाय 35 का एक बॉक्स जनरेट कर लिया, जिसके अंदर हम टॉप व्यू को इंसर्ट करेंगे। देन इसी प्रकार से यहाँ पर हम साइड व्यू का बॉक्स जनरेट कर लेंगे। अब साइड व्यू में हम देख लेते हैं, हमें विड्थ प्लस हाइट दिखाई देती है। तो विड्थ हमारा 35 mm है, देन हाइट जो है हमारा 40 mm है। तो 35 बाय 40 mm का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेंथ, विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के बॉक्स जनरेट कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो फ्रंट व्यू का बॉक्स है, इसके अंदर हम फ्रंट व्यू को इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, एक्स की डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो हमें ये वाली लाइनें दिखाई देंगी, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो फ्रंट व्यू में जो जो पोर्शन दिखाई देंगे, उनको हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने से क्या होता है कि हमारा जो ड्रॉइंग बनाना है थोड़ा आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे, इस डायरेक्शन से देखेंगे, तो हमें जो ये ग्रीन लाइन से शेडेड जो पार्ट है, यह वाला पार्ट हमें फ्रंट व्यू से देखने पर दिखेगा। इट मींस यह वाली एक लाइन दिखाई देगी, देन यह वाली एक लाइन दिखाई देगी, देन ये यू शेप दिखाई देगा, देन यह वाली एक लाइन दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, सपोज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला, जिसे हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो हमें एक 8 mm की लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। देन इसी प्रकार से इस कॉर्नर से भी हमें 8 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो दोनों साइड से हम 8 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यहाँ से भी एक 8 mm की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो दोनों लाइंस हैं, यहाँ हमें इस टाइप से दिखाई देंगी। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी दोनों कॉर्नर से, जिसका जो हाइट होगा 11 mm होगा। यहाँ पर 11 mm दिया गया है। इट मींस यहाँ से 11 mm की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी प्रकार से इस कॉर्नर से भी एक 11 mm की वर्टिकल लाइन दिखाई देगी यहाँ पर, इस प्रकार। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अब हम इन दोनों कॉर्नर पर यहाँ पर आ गए हैं। देन अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से भी कुछ एक वर्टिकल, जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, जिसका जो हाइट है 3 mm है। इट मींस इन कॉर्नर से भी हम एक 3 mm की वर्टिकल लाइन यहाँ पर इस प्रकार ड्रॉ कर देंगे। देन इसी प्रकार यहाँ भी एक 3 mm की वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ लाइन दी गई है, जिसका जो डिस्टेंस है हम यहाँ से निकालते हैं। यह जो 125 है, इसका सेंटर ले लेते हैं। 125 को हाफ कर देंगे हम। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह हमारा सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से 125 का जो सेंटर था, वो 125 को हाफ करके सेंटर ले लिया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी, जिसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 8 mm। इट मींस सेंटर से 4 mm लेफ्ट साइड की ओर और सेंटर से 4 mm राइट साइड की ओर। तो हम भी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर से 4 mm लेफ्ट साइड की ओर, देन सेंटर से 4 mm राइट साइड की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो लाइन थी हमारी 8 mm की, यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रही है। देन हम यहाँ से देखते हैं, तो एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, जिसका जो हाइट है वो 3 mm है। यहाँ से हम भी 3 mm का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 mm का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास यह वाले हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स से को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो हम भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये जो दोनों लाइनें हैं, हमें यहाँ पर यह वाला पोर्शन इस टाइप से दिखाई देगा। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल कट किया गया है, जिसका जो सेंटर है यहाँ से ऊपर से 12 mm नीचे। इट मींस यहाँ से 12 mm नीचे आ जाएंगे, यहाँ से 12 mm नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका सेंटर मिल जाता है। तो यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले।
ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें यह सेंटर मिल गया है सर्कल का। देन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक सर्कल कट किया गया है यहाँ से, इसका जो रेडियस हुआ वह 15 मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पर एक 15 मिलीमीटर का रेडियस लेते हैं प्रकार में। देन यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो सर्कल था हमें यहाँ पर इस टाइप से दिखाई दे रहा है। देन यहां से दो वर्टिकल लाइन दिखाई देंगी। यहां से हम भी दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो यू शेप है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर आ गए। यह जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पर हैं, इन दोनों पॉइंट से हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना है 30 मिलीमीटर, देन 50 मिलीमीटर। इट मीन 10 मिलीमीटर इस साइड है, 10 मिलीमीटर इस साइड है। तो हम भी इन दोनों पॉइंट से 10-10 मिलीमीटर की लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं 10 मिलीमीटर का। देन इसी प्रकार से यहां से भी एक 10 मिलीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर आ गए। यहां से हम देख रहे हैं कि अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है दोनों पॉइंट से, तो हम भी यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम सबसे पहले यह जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यह थोड़ा लाइट लाइन के रूप में ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इसी प्रकार से यहां से भी, तो यहां पर हमने यह वर्टिकल जो लाइनें दिख रही थी इनको यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। पहले हमने इनको लाइट ड्रॉ किया क्योंकि हमारे पास इसका डिस्टेंस यहाँ पर अभी नहीं है। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इस पॉइंट से दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है जो कि इस वर्टिकल लाइन को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम भी यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस लाइन को कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। देन इसी प्रकार से यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमें यहाँ पर इस टाइप से दिखाई दे रही है। देन हम यहाँ पर देख रहे हैं अब इस कॉर्नर पर आ गए। यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है जो कि अपर पॉइंट तक गई है। तो यहाँ पर हम भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां पर भी इस टाइप से यह लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यह वाला जो पोर्शन था यह हमने ड्रॉ कर लिया है। देन जब हम यहां से इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू में इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो यहाँ पर दो सर्कल कट किए गए हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देंगे। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी व्यूज हमें दिखाई नहीं देते, जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका लोकेशन कितना दिया गया है। इस कॉर्नर से 12 mm इधर लेफ्ट साइड की ओर आकर, तो यहाँ से हम 12 mm इधर आ जाएंगे। देन यहाँ से 12 mm राइट साइड की ओर चले जाएंगे, तो इसका सेंटर हमें मिल जाएगा। तो दोनों कॉर्नर से 12 mm हम मूव करते हैं 12 mm लेफ्ट साइड की ओर, देन 12 mm राइट साइड की ओर। देन यहां पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन इसी प्रकार से यहां पर भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका जो डायमीटर है 12 mm दिया गया है। इट मींस सेंटर पॉइंट से 6 mm लेफ्ट साइड की ओर और 6 mm राइट साइड की ओर हमें दो हिडन लाइन दिखाई देंगी। तो यहां पर हम भी दो हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं 12 mm लेफ्ट साइड की ओर, 12 mm राइट साइड की ओर। दो हिडन लाइनें हमें दिखाई देंगी यहां पर। देन इसी प्रकार से यहां पर भी, देन इसी प्रकार से यहां पर भी 6 mm लेफ्ट साइड की ओर, लेफ्ट साइड की ओर दो हिडन लाइन दिखाई देंगी। देन यहां पर भी। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो दोनों सर्कल थे हमें यहाँ पर हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू का जो डायग्राम है वह कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो टॉप व्यू है उसका जो डायग्राम इस बॉक्स के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। टॉप व्यू में हम देख लेते हैं टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा। ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन एक रेक्टेंगल ये दिखाई देगा, देन ये वाला दिखाई देगा, देन ये दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम जो पोर्शन हमें टॉप व्यू में दिखाई देंगे उन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यह वाला पोर्शन जो रेड लाइन से सेक्शन हमने किया है, रेड लाइन से हमने हाईलाइट किया है, यह वाला पोर्शन हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देगा। जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारा लोवेस्ट कॉर्नर यह वाला होगा जिसको हम यहाँ एज्यूम करके चलेंगे।
तो हम यहां से देखेंगे तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन यह वाला जो पॉइंट जो कि क्योंकि हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यह वाला पॉइंट जो है यहां जाकर रेस्ट कर जाएगा। देन यह वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन यह जो कर्वेचर पार्ट है, यह सर्कुलर जो पार्ट है, यह भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाई देगा। देन यह वाला पोर्शन भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाई देगा। देन यह वाला पोर्शन जो है एक यहां पर जाकर रेस्ट कर जाएगा, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन से देखते हैं वह लाइनें हमें दिखाई नहीं देती। तो यह वाला पोर्शन जो है यहां जाकर रेस्ट कर जाएगा। देन यह वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। इट मींस हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 125 मिलीमीटर होगा। तो यहां से एक 125 मिलीमीटर की लाइन हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका जो डिस्टेंस होगा वह 125 मिलीमीटर का होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहां पर दिखाई दे रही है। देन इसी प्रकार से इस पोर्शन पे भी, इस कॉर्नर से भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका डिस्टेंस 125 मिलीमीटर होगा। तो इस कॉर्नर से भी हम एक 125 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह लाइन इस प्रकार से हमें यहां पर दिखाई देगी। देन अब हम यहां पर इस कॉर्नर पर है, जो कॉर्नर हमारा यह वाला है, तो हम यहां पर देख रहे हैं, जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जो कि हमारी यह अपर लाइन तक होगी। तो हम भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से इस कॉर्नर पर भी हमें एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। यहां पर भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यहां पर यह एक बॉक्स के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। देन जब हम यहां से देख रहे हैं ऊपर से, तो हमें ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं जिसका जो डिस्टेंस है यहां से 12 mm इधर और यहां से 35 mm ऊपर। इट मींस यहां से 35 mm इधर, इट मींस यहां से हम 35 mm ऊपर चलेंगे, देन 12 mm इधर चलेंगे, तो यहां पर हमको सेंटर मिल जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका जो रेडियस है हमारा 6 mm है। तो यहां पर इस प्रकार में 6 mm का एक रेडियस लेंगे। देन यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यह सर्कल हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। देन यहां पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यह दोनों सर्कल हमें यहां इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमें सेंटर से 50 mm की दूरी पर, इट मींस सेंटर से 25 mm लेफ्ट साइड की ओर और 25 mm राइट साइड की ओर दो वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। तो यहां से हम सेंटर लाइन से हम 25 mm लेफ्ट साइड की ओर और 25 mm राइट साइड की ओर जाकर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां से हम सेंटर से 25 mm की दूरी पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से राइट साइड की ओर भी सेंटर से 25 mm की दूरी पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह जो दोनों लाइनें थी हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं। देन जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यहां सेंटर से 15 mm लेफ्ट साइड की ओर 15 mm राइट साइड की ओर दो वर्टिकल लाइन दिखाई देंगी। तो यहां पर भी हम सेंटर से 15 mm लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं और 15 mm राइट साइड की ओर चलते हैं। तो यहां पर हमें दो वर्टिकल लाइन दिखाई देंगी। तो इनको हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। 15 mm लेफ्ट साइड की ओर, देन 15 mm राइट साइड की ओर, जिनका जो हाइट होगा वह 35 mm होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये दोनों रेक्टेंगल हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देन जब हम यहां से टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यहां पर एक वेब कट किया गया है जिसका जो डिस्टेंस है 8 mm है। इट मींस सेंटर से 4 mm लेफ्ट साइड की ओर और 4 mm राइट साइड की ओर। तो यह जो हमारा सेंटर है यहां से हम 4 mm लेफ्ट साइड की ओर और 4 mm राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हमें यहां पर दिखाई देंगी। यहां पर हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्योंकि यह पार्ट हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम इसे हिडन लाइन के रूप में ड्रॉ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह वाला पोर्शन हमें यहां पर हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। देन जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो यहां पर यह जो स्टैंड है इसका जो डिस्टेंस है वह 8 mm है। तो इस कॉर्नर से 8 mm इधर जाकर एक हिडन लाइन हमें दिखाई देगी। यह जो एज है इसकी, यह हमें ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देगी। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहां से हम 8 mm इधर आते हैं और 8 mm राइट साइड की ओर यहां पर एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, यह जो एज थी यह हमें ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे हमने यहां पर हिडन लाइन के रूप में ड्रॉ किया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो टॉप व्यू का जो डायग्राम था वह भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इस बॉक्स में हमारा जो साइड व्यू का डायग्राम है उसको इंसर्ट करते हैं। तो साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा? साइड व्यू में से जब हम देखेंगे तो यह वाला बॉक्स दिखाई देगा, देन एक रेक्टेंगल यह दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमें यह दोनों पोर्शन
दिखाई देंगे। तो साइड व्यू में हमें जो जो दिखाई देगा उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। साइड व्यू से देखने पर यह वाला पार्ट दिखाई देगा, देन यह वाला पार्ट दिखाई देगा, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, साइड व्यू से देख रहे हैं, तो जो यह ब्लू डॉट से शेडेड पार्ट है यह हमें साइड व्यू से दिखाई देगा। इट मींस यह वाला एक रेक्टेंगल दिखाई देगा 35/11 का, देन यह वाला एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जो है हमारा शेडेड किया गया है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हम बैठे हुए हैं, देन हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा जिसको हम यहां पर एज्यूम करके चलेंगे। तो यहां से हम देखते हैं कि जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें 35 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहां पर हम एक 35 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहां पर दिखाई देगी। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा, जिसका जो हाइट होगा वह 11 mm होगा। देन इसके बाद यह वाला पॉइंट जो है यहां जाकर रेस्ट कर जाएगा। देन यहां से 29 mm की एक और वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। इट मींस टोटल 40 mm की एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहां से इस पॉइंट से हम 40 mm की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से इस कॉर्नर से भी एक 40 mm की वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहां पर भी हम 40 mm की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर आ गए। यह जो दोनों पॉइंट हैं हमारे, यह वाले पॉइंट है। देन हम यहां पर जब इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी। तो हम भी यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। यहां से देखते हैं तो 11 mm ऊपर, यहां से 11 mm की ऊंचाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहां पर हम भी यहां से 11 mm ऊपर चलते हैं। तो यहां से इन दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी। देन फ्रेंड्स, जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहां इस डायरेक्शन से हमें यहां पर यह जो एज है यह दिखाई नहीं दे रही है, जिसका जो हाइट है कितना है 3 मिलीमीटर है। इट मींस इस पॉइंट से हम 3 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे तो एक डॉटेड लाइन के रूप में हमें यार एज दिखाई देगी। तो यहां से हम 3 मिलीमीटर ऊपर चलते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां पर। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो एज थी हमारी यह इस हिडन लाइन के रूप में यहां पर हमें दिखाई देगी। तो जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहां पर एक सर्कल कट किया गया है जो कि हमें यहां से देखने पर, साइड व्यू से देखने पर हमें दिखाई नहीं देगा। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। यहां पर इसका लोकेशन दिया गया है यहां से 17.5, इट मींस 17.5 mm इधर जाकर हम इसका सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं, तो यहां पर हम इसका सेंटर ड्रॉ कर लेंगे। देन अब हम इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर हमें कितना दिया गया है 12 mm। इट मींस इस सेंटर से 6 mm लेफ्ट साइड की ओर और 6 mm राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हमें दिखाई देंगी। तो यहां पर हम चलते हैं, यहां से 6 mm लेफ्ट साइड की ओर, देन यहां पर भी। तो फ्रेंड्स, यह जो सर्कल था हमारा यह इस हिडन लाइन के रूप में यहां पर हमें दिखाई दे रहा है साइड व्यू में। देन यह जो एक सर्कल कट किया गया है इसका लोकेशन देख लेते हैं। यहां से 12 mm नीचे आकर इसका सेंटर होगा। देन यहां से जो इसका जो रेडियस है 15 मिलीमीटर है। तो इस सेंटर से हम 15 मिलीमीटर नीचे आते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आकर हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं 12 mm नीचे आके। यहां पर हमें इसका सेंटर फाइंड हो जाता है। देन एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहां से देख रहे हैं हम, यहां से जो यह रेडियस है यह 15 मिलीमीटर का। तो यहां से 15 मिलीमीटर नीचे आके यह जो इसकी एज है यह हमें इस डायरेक्शन से दिखाई नहीं देगी। तो इसे हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करेंगे। तो यहां से 15 मिलीमीटर नीचे आ जाते हैं। तो यहां पर एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो रेडियस वाला एरिया था यह हमें साइड व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि हमने यहां पर हिडन लाइन के रूप में ड्रॉ कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं डायमेंशनिंग में हमें क्या क्या दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में हमें यह 125 mm, देन 8 mm, देन 8 mm ये वाला, देन 8 mm यह वाला, देन 8 mm यह वाला दिखाई देगा। तो इसका हम डायमेंशनिंग कर देते हैं।
देन यहां पर एरो हेड ड्रॉ कर देते हैं। तो यह वाला जो डिस्टेंस था हमारा 8 mm था, देन यह वाला भी 8 mm, देन यह वाला भी 8 mm, देन यह वाली जो लेंथ थी ये हमारी टोटल 125 mm थी। देन यह वाला जो पोर्शन था हमारा 11 mm का था, तो यहां पर इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं हम। यहां पर 11 mm लिख देते हैं। देन ये सर्कल का जो सेंटर है यहां से 12 mm है, तो यहां पर इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। देन यहां पर ये इसका डिस्टेंस जो है 30 mm, देन ये 50 mm था, इसको यहां पर लिख देंगे। ओके, तो यह वाला जो पोर्शन था हमारा 30 mm था, इसको 30 mm लिख देंगे। देन यह जो बिगर पोर्शन था यह 50 mm था, यहां पर इसको 50 mm लिख देते हैं। देन यह वाला जो पोर्शन था हमारा 10 mm था। अब जो यह रेडियस थी हमारी ये 15 mm थी, इसको लिख देंगे हम। देन इसका जो ये सेंटर था यहां से अपर पॉइंट से 12 mm नीचे, तो यहां पर इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं हम। इसको लिख देंगे हम 12 mm। देन इसके बाद जब हम यहां से टॉप व्यू से देख रहे थे तो ये जो सर्कल था इसका जो डिस्टेंस था कितना था, सेंटर कितना था 17.5 mm, तो यहां से 17.5 लिख देते हैं। यह जो कितना था 17.5 था, यहां से 17.5 लिख देते हैं। देन यह जो सर्कल कट किए हैं इसका जो डायमीटर कितना हमारा 12 है, तो यहां पर हम 12 लिख देंगे। देन जब हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट दिखाई दे रही है। इसकी जो हाइट है यहां पर लिख देते हैं हम। इसका जो हाइट था हमारा कितना था 40 mm था, यहां पर 40 mm लिख देते हैं। देन इसका जो वेट है हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो यह कितना है 35 mm है, तो यहां पर 35 mm लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम था वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।